शाज़िया इल्मी, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा क्योंकि सबसे पहला सवाल आपसे यही बनता है, पोस्टर वर्सेस पोस्टर, मतलब राजनीति में अगर आप अपने आप को कांग्रेस से कई पायदान ऊपर मानते हैं तो फिर हमलावर होने के लिए भी तरीका उनका इस्तेमाल करने की बजाय कोई और तरीका इस्तेमाल किया होता, आपको बेहतर नहीं लगता ये? देखिए, पोस्टर बनाम पोस्टर की यहाँ पे बात नहीं है। जब भारत की सेना और आर्म्ड फोर्सेस वार करती हैं पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की दी हुई स्क्रिप्ट क्यों राहुल गांधी पढ़ते हैं? लगता है राहुल गांधी एक ऐसी पाकिस्तानी फिल्म के हीरो हैं जिसके प्रोड्यूसर हैं हाफिज सईद, जिसके डायरेक्टर हैं आसिम मुनीर और जिसकी स्क्रीन प्ले लिखा गया है ISI ने। तो जब वो वही बात करेंगे और वही स्क्रिप्ट से पढ़ेंगे और वही लाइन बोलेंगे और बाकायदा उसकी तस्दीक एक बार नहीं कई बार करेंगे, और वो सवाल जो पाकिस्तान पूछ रहा है और चाह रहा है अपने मीडिया स्लीपर सेल से जो विदेश में है कि वो सवाल पूछे जाएं भारत के लिए, वो सवाल जब राहुल गांधी भारत से पूछेंगे, बावजूद इसके कि DGMO की ब्रीफिंग्स में वो सारे सवालात के जवाब दे दिए जा चुके हैं, तब आप बताइए कोई क्या कहेगा? अब आप ये बताइए, राहुल गांधी कहाँ के रहने वाले हैं? देश के। देश में विदेश में हर जगह हमारी सैन्य शक्ति का अभिनंदन भी हो रहा है, उसकी गाथाएं भी सुनाई जा रही हैं शौर्य की। मैन बिहाइंड मशीन में कितना फर्क है इसकी बात भी हो रही है। अब इन सब के बावजूद अब सब जानते भी हैं, एक मिसाइल जो होगा टर्की का बना हुआ, उसने छुआ नहीं है भारतीय भूमि को। एक ड्रोन जो है भेद नहीं कर पाया। बहावलपुर जला, रावलपिंडी चला, हेडक्वार्टर्स जैश-ए मोहम्मद के नेस्तो नाबूद हुए। 200 से ज्यादा, और DGMO की ब्रीफिंग्स में कहा गया है 200 से ज्यादा खूंखार आतंकवादी खत्म हो गए, हेडक्वार्टर्स के परखच्चे उड़ गए। इतनी ज्यादा डेंस पॉपुलेशन में उनका कोई भी ड्रोन नहीं पहुंच पाया। सोचिए, पूंछ, अखनूर, जैसलमेर, कच्छ, कहाँ और सिरसा तक, अब दिल्ली, हालांकि उसका टारगेट तो दिल्ली होगा। तो आप सोचिए, हमारा पूरी की पूरी हमारी जो आबादी है बची रही पूंछ के अलावा, जहाँ पे गोलीबारी के जरिए उन्होंने जो हंगामा किया। लेकिन अब सोचिए कि 700 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स के हमले, और सोचिए कितना होता वो TNT। आप सोचिए जो एक्सप्लोजिव्स होते हैं वो हम सोच रहे हैं 70,000 किलो के TNT या एक्सप्लोजिव्स, उससे बचा है पूरा देश हमारा। और बजाय ये कि आप शुक्रिया अदा करें प्रधानमंत्री का नहीं, अपने सैन्य बल का, आप सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आप बताइए ये स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है, कौन पढ़ रहा है? वही तस्वीर आप देखिए। ठीक है, चरण सिंह सापरा जी, सवाल ये है कि फहरिस्त बहुत लंबी है। अगर मैं करगिल को याद करूं तो तब भी कफन की बात सोनिया गांधी की तरफ से आई थी। अगर हम पुलवामा की बात करें तो जब हमने स्ट्राइक की थी तो फिर खून की दलाली का बयान राहुल गांधी ने दिया था। एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे गए थे, कहा गया था कि कुछ कौवे मरे हैं, कुछ घास जली है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। ये फालतू की बात है कि इतने आतंकी मारे गए। और अब राहुल गांधी ये पूछ रहे हैं कि कितने जेट हमारे मारे गए। पूछना उन्हें ये चाहिए था कि पाकिस्तान के कितने विमान मारे गए। आपको नहीं लगता कि सेल्फ गोल पे सेल्फ गोल, सेल्फ गोल पे सेल्फ गोल हो रहा है? नहीं, जरा भी इसको आप सेल्फ गोल की नज़र से देख सकते हैं, लेकिन हम नहीं देखते। अगर आप फेयर लिस्ट की बात करें तो मैं भी आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कितने हमले हुए, वो चाहे पार्लियामेंट का हमला हो, पुलवामा का हमला हो या फिर पठानकोट का हमला हो, उसके बाद में ISI को रेड कारपेट वेलकम जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया, मैं भी आपको एक फेयर लिस्ट गिना सकता। आपकी आवाज मैं नहीं सुन पा रहा, यहाँ वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए। जी सापरा जी बोलिए। तो जितनी फेयर लिस्ट आपने बताई उतनी फेयर लिस्ट मैंने भी बता दी है, या मैं उससे ज्यादा भी फेयर लिस्ट आपको बता सकता हूं। देखिए, इंटरनल लड़ाई को मैं बुरा नहीं मानता, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन बुरा तब लगता है जब आपके बयान को पाकिस्तान के सांसद उठाते, वहां की हुकूमत बताती है, कोट करती है, दिखाती है कि देखिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। इसका मतलब ये कि भारत जो दावे कर रहा है वो गलत है, भारत की सेना जो दावे कर रही है वो गलत है। ये दिक्कत है। आप इसको कैसे जस्टिफाई अनुराग जी,
अनुराग जी, पहले तो आप जस्टिफाई करिए कि आपने भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को बिना रोके टोके उनको आपने 3-4 मिनट बोलने दिया। मैं आपको रोक टोक नहीं रहा, 10 सेकंड में टोक रहे हैं। मैं आपको रोक टोक नहीं रहा। हाँ, न्याय करिए, न्याय करिए जो आप बोलना चाहेंगे। तो मुझे भी, लेकिन आपने मेरी फहरिस्त के बदले अपनी फहरिस्त गिनाई, तो मैंने उस फहरिस्त का अंतर बताया कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के दिए गए किसी बयान को पाकिस्तान में कोट किया गया, इसकी भी जानकारी दीजिए मुझे आप। तो मैं यही बताना जा रहा हूं जी, कि जयशंकर जी का बयान आपको पाकिस्तान की टीवी पर नहीं नजर आया। जयशंकर ने जो कहा, इन द स्टार्ट वी इन्फॉर्म्ड पाकिस्तान कि हम उनके मात्र जो आतंकी ठिकाने हैं खाली उनके ऊपर हम अटैक करेंगे। इस बयान को क्या पाकिस्तान में नहीं चलाया? इसके ऊपर क्या चर्चाएं नहीं हुई? इसके ऊपर क्या भारत की खिल्ली पाकिस्तान में नहीं उड़ाई गई? आपने क्या आंखों पे काली पट्टी बांध रखी थी? तो ये तमाम सारी चीजें हमने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल दिखा दी है। हाँ, तो सुनिए, भी खुले रखे थे मैंने, कान खुले रखे थे, तो आपको सुनना चाहिए। सुनिए ना, आपको सब पता है, लेकिन आप इस तरह की बात करते हैं ना जब, तो आप न्यूट्रल रहिए थोड़ा, मैं आपके सारे सवालों का उत्तर देता हूं। देखिए, सवाल यह है कि पूरे विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने और सारे विपक्ष ने इस सरकार का साथ दिया। एक बार नहीं, अनेकों बार हमने कहा, और आपने देखा भी होगा कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन भी हुआ उसमें। हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं, सेना के साथ में खड़े हैं एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। सेना का जो पराक्रम है, सेना का जो शौर्य है, उसकी हम तारीफ करते हैं। डीजीएमओ ने जितने भी वक्तव्य किए हैं, हम उसका समर्थन करते हैं, हम उसका विरोध नहीं करते हैं।